वाग्देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। वस्तुतः श्री रामचरितमानस की जो धार्मिक उपादेयता है उससे भी कहीं अधिक इसकी व्यावहारिक उपादेयता है। इसीलिए यह महाकाव्य जन जन का महाकाव्य बन गया है। इस महाकाव्य के अध्ययन के लिए किसी विशेष दक्षता, किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अपितु सामान्य अवधि को जानने वाला व्यक्ति भी श्री रामचरितमानस के गूढ़तम रहस्यों को भी सहजता पूर्वक समझ सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में अनेक ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है, अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिनमें जीवन के शाश्वत मूल्य दृष्टिगत होते हैं। समाज में व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, परिवार के प्रति उसका दायित्व क्या होना चाहिए, समाज में सज्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कैसे की जाए, इत्यादि अनेक बिंदुओं पर गोस्वामी जी ने अपनी बेबाक राय प्रस्तुत की है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने समाज को यह संदेश देने का यत्न किया है कि श्री रामचरितमानस अनेक धार्मिक महाग्रंथों का मूल है और वेदों, स्मृतियों, स्मृति ग्रंथों का जो सार तत्व है उसे निचोड़कर गोस्वामी जी ने इस महाकाव्य में रखने का यत्न किया है। प्रसंगवश यदि हमें अपने जीवन में संत और असंत के मध्य अंतर करने का, भेद करने का अवसर प्राप्त हो, या संत की पहचान करने और असंत की पहचान करने का यत्न करना हो, तो हम गोस्वामी जी महाराज के इस चौपाई से बहुत ही सहज पूर्वक संत और असंत के गुणों का, उनके कृत्यों का आकलन कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संतय संतन कैयसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। संतय संतन कैयसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परशुमलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। सज्जन और दुष्ट व्यक्ति की पहचान का इससे अच्छा कोई और उपक्रम हो ही नहीं सकता है। संत को चंदन और दुष्ट को कुल्हाड़ी का प्रतीक मानते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत और दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव और उनके कर्म ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से चंदन
और कुल्हाड़ी का आचरण होता है। चंदन शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है और सज्जनता का प्रतीक है। सज्जन व्यक्तियों का आचरण चंदन के समान होता है। दूसरी ओर जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो असंत है, उसका आचरण सदैव कुल्हाड़ी की भांति होती है। जिस प्रकार से चंदन के हरे भरे वृक्ष को कुल्हाड़ी अपने तेज धार से काट देती है, किंतु कुल्हाड़ी के द्वारा काटे जाने पर भी चंदन का कोई प्रतिकार नहीं होता है। चंदन के मन में कोई घृणा, कोई द्वेष, कोई दंभ नहीं होता है। वह कुल्हाड़ी को अपना शत्रु भी नहीं मानता है। कुल्हाड़ी द्वारा काटे जाने पर चंदन अपनी शीतलता, अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी की धार में प्रवेशित कर देता है। चंदन की प्रतिक्रिया न करने की शक्ति ने ही, उसकी सहन शक्ति ने ही चंदन को श्रेष्ठतम बना दिया है और वह सज्जनता का प्रतीक बन चुका है। चंदन कट जाने के बाद भी कुल्हाड़ी को अपना सुगंध भेंट कर देता है, किंतु कुल्हाड़ी के प्रति उसके मन में कोई बैर भाव उत्पन्न नहीं होता है। और यह चंदन के त्याग, बलिदान और समर्पण का ही फल है कि वह घिस करके प्रभु श्री राम के, परब्रह्म परमेश्वर के, परमात्मा के मस्तक को सुशोभित करता है। वही चंदन कटने के उपरांत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर जब प्रयोग करने योग्य हो जाता है, तो उस चंदन को घिसकर, पत्थर की शिला पर घिसकर, और जो लेप तैयार होता है उसे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर के मस्तक पर सुशोभित किया जाता है। दूसरी ओर फरसा, फरसा का कर्म भी विलक्षण है, क्योंकि वह दुष्टता का प्रतीक है। फरसे को भी अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं होता है कि वह सज्जन व्यक्ति को क्यों पीड़ित किया, क्यों सज्जन को उसने कष्ट दिया। किंतु ईश्वर का जो न्याय है, वह न्याय अकाट्य है, अखंड है। उस न्याय व्यवस्था के अधीन चंदन और कुल्हाड़ी दोनों के प्रति न्याय, प्राकृतिक न्याय होता है। ताते सुरसी सन्ह चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। चंदन कुल्हाड़ी द्वारा काटे जाने पर भी देवताओं के लिए पूज्य हो जाता है। देवताओं के मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाता है, किंतु वह फरसा, वह कुल्हाड़ी जिसने चंदन को चोट पहुंचाई थी, जिसने चंदन के वृक्ष को काटा था, उसके लिए दंड का प्रावधान भी प्रकृति ने सुनिश्चित कर दिया है।
और दंड का प्रावधान यह है कि लोहार उस फरसे को अपनी भट्ठी में गर्म करता है और गर्म करने के उपरांत घन से उसे पीट कर उसमें धार लगाता है। यद्यपि कि यह कुल्हाड़ी का गुणधर्म है, कुल्हाड़ी का कृत्य ही है कि किसी वस्तु को काटना, किंतु भौतिक रूप में यदि देखा जाए तो कुल्हाड़ी का जो आचरण है वो दुष्ट प्रवृत्ति का आचरण है, दुष्ट व्यक्ति का आचरण है। जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति सज्जनों को पीड़ित करने में, प्रताड़ित करने में हर्ष की अनुभूति करता है और उसे सज्जनों को कष्ट देने में, सज्जनों को की निंदा करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होती है, उसी प्रकार से कुल्हाड़ी भी गुणधर्म से अनुकूल होने पर भी दुष्टता की प्रतीक मानी जाती है और उसको शारीरिक दंड का जो प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, शारीरिक दंड का जो विधान सुनिश्चित किया गया है, उस विधान के अंतर्गत उसकी धार को तेज करने के लिए लोहार उसे भट्ठी में गर्म करके और घन से पीट कर उसमें धार लगाता है, उसकी धार को तेज करता है और पुनः कुल्हाड़ी अपने उसी कर्म में, अपने उसी दुष्ट कर्म में संलग्न हो जाती है। यही विधि का विधान है, यही प्रकृति की न्याय व्यवस्था है कि सज्जन व्यक्ति को प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं है। उस व्यवस्था के अंतर्गत सज्जन व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति धारण करनी चाहिए। प्रतिक्रिया में, प्रतिकार में सज्जन की सज्जनता धूमिल हो जाती है। इसीलिए संत व्यक्ति को कभी भी किसी भी रूप में प्रतिकार करने का यत्न नहीं करना चाहिए। यही सज्जन और दुष्ट हृदय व्यक्ति के मध्य परस्पर भेद है, परस्पर अंतर है और इसी भेद के कारण सज्जन एवं दुष्ट व्यक्ति की पहचान समाज में सहजता पूर्वक की जा सकती है।